बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 5.2। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशन देन फाइंड देयर सोल्यूशन। इन केस ऑफ एक्सट्रानियस सोल्यूशन राइट फाई, इसको फाई कहते हैं, फॉर द सोल्यूशन सेट। यानी अगर उसका सोल्यूशन एक्सट्रानियस होता है तो उसी हमने क्या लिख देना है, फाई लिख देना है। फाई कैसे लिखेंगे, ये कब यूज़ होगा, ये भी सवाल में आप देख लेंगे खुद ही। ठीक है, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्या लिखा है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है बेसिकली जिस पर अंडर रूट आता है। एक अंडर रूट भी आ सकता है क्वेश्चन में, 2 अंडर रूट भी आ सकते हैं। जहाँ पर रेडिकल का साइन रूट का साइन आएगा तो रेडिकल इक्वेशन होगी। जो रेडिकल इक्वेशन होगी उसका सोल्यूशन हम फाइंड करने के लिए जो आंसर आएगा, अगर एक्स की टर्म में आएगा तो एक्स, अगर वाई की टर्म में आएगा वाई, और अगर जी या टी की टर्म में आएगा तो उसको हम सोल्यूशन मानने से पहले उसी इक्वेशन में वापस डालेंगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर जाता है तो उसका सोल्यूशन सेट है। अदरवाइज अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करता उस क्वेश्चन को तो उसका सोल्यूशन नहीं है, तो उसी हम फिर क्या लिखेंगे, दैट इज एम्प्टी सेट। ठीक हो गया, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने लिखा हुआ नोट, ये देखिए, ये अंडर रूट रेडिकल साइन है, मैंने बता भी दिया साइड पर। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, अंडर रूट 2x इक्वल टू 4। अब सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। अंडर रूट 2x इक्वल टू 4, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो रूट को ख़त्म करना हो जब भी तो स्केयरिंग, क्योंकि अंडर रूट है इसकी पावर 1/2 होती है तो स्केयरिंग बोथ साइड। तो अंडर रूट 2x का भी स्केयर लेता हूँ और 4 का, लेफ्ट और राइट दोनों पे स्केयर लिया। स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 2x। 4 का स्केयर दैट इज 16। 2 और x के दरमियान कोई नोटेशन नहीं आ रही, इसका मतलब 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 16/2। तो कटिंग हो रही है इसके 2 के टेबल से, 2 1 2 8 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। तो आम हालात में तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, बट रेडिकल इक्वेशन में याद रखें ये x इक्वल टू 8 आए, ये भी आंसर आपका नहीं है। आंसर नहीं तो फिर क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट, जिसको हमने 1 का हुआ यानी क्वेश्चन को x इक्वल टू 8 पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में डालते हैं। जहाँ जहाँ क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो देखिए रूट 2 और साथ में क्या लिखा था x, तो 2 लिखूँगा, x की जगह पर x नहीं लिखूँगा बल्कि अब x की वैल्यू दैट इज 8 इक्वल टू 4। यहाँ x आ ही नहीं रहा था तो यहाँ जस्ट 4 लिखा देंगे। 2 8 16 इक्वल टू 4। 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट बिल्कुल 4 होता है, तो 4 इक्वल टू 4। तो ये तो बिल्कुल मैच हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। किस वैल्यू पे मैच हुआ है, x इक्वल टू 8 पर। सो सोल्यूशन सेट में x इक्वल टू 4 नहीं लिखा जाएगा, याद रखिए सोल्यूशन सेट में क्या लिखा जाएगा, सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे दैट इज 8, क्योंकि 2 8 से क्या हो गया था, 2 8 से 16 हो गया था हमारे पास। तो 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4 इक्वल टू 4। सोल्यूशन सेट 8 हमारे पास आया, क्योंकि x हम जो चेक किया, किस पे चेक किया, दैट इज x इक्वल टू 8। सोल्यूशन सेट क्या हो गया 8। तो सर इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है और सारे पार्ट ही इसी प्रोसीजर पे होंगे। और याद रखना है आपने कि रेडिकल इक्वेशन जब भी होगी तो रेडिकल इक्वेशन में हमने जो सोल्यूशन आएगा उसको वापस क्वेश्चन में डालना है, उसको चेक करना है। और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो इट मीन दैट वो सोल्यूशन सेट का पार्ट है। अगर नहीं आता तो फिर वो फाई यानी एम्प्टी सेट होगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, रूट x माइनस 3 इक्वल टू 2k। यहाँ पर भी देखें रूट आ रहा है, स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्वेश्चन पहला मैं दोबारा लिख देता हूँ एक दफ़ा, और क्वेश्चन 1 कह देते हैं, तो स्केयरिंग बोथ साइड। x माइनस 3 रूट है, उसका भी होल पे स्केयर ले लिया, 2 का भी स्केयर ले लिया, स्केयर रूट कैंसिल हो गया, दैट इज x माइनस 3। और 2 का स्केयर क्या होगा, दैट इज 2 का स्केयर हो जाएगा हमारे पास 4। यहाँ रहेगी वैल्यू x माइनस 3, इसको मैं शिफ्ट करूँगा दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में, तो प्लस 3 हो जाएगी वैल्यू। 4 + 3, तो 4 + 3 वैल्यू क्या होगी, दैट इज 7। अभी जो 7 आई है इसको पुटिंग इन इक्वेशन 1 यहाँ पर डालते हैं, यानी x इक्वल टू 7। तो 7 की जगह पर हम क्या रख देंगे, दैट इज x की जगह पर क्या रख देंगे, दैट इज 7। तो 7 - 3 इक्वल टू 2, और 7 - 3 पर ऊपर से क्या आ रहा है, दैट इज रूट। यही काम करते हैं नेक्स्ट पेज पर हम। यहाँ पर वैल्यू देखिए हमारे पास रूट 7 - 3 इक्वल टू 2, 7 - 3 4 इक्वल टू 2, और 4 इसका रूट होता है दैट इज 2 का, तो 2 इक्वल टू 2। ये भी मैच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सोल्यूशन सेट 2 इक्वल टू 2 नहीं होगा। सोल्यूशन सेट जिस वैल्यू पे चेक किया, किस पे चेक किया था अभी हमने, x इक्वल टू 7 पे। सोल्यूशन सेट क्या आ गया, तो वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखें ये वैल्यू थी हमारे पास दैट इज 7। सोल्यूशन सेट क्या गया हमारे पास 7। सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे सिर्फ, दैट इज 7।
ये इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, रूट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक्स माइनस 5 रूट इक्वल टू 3, इसको 1 कह देता हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट आ रहा है तो रूट को एलिमिनेट करने के लिए हमेशा आपने स्केयर लेना है इसका। इक्वल टू लेफ्ट तो इसका स्केयर लूँगा तो राइट में भी स्केयर लूँगा, तो स्केयर रूट कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 5 और 3 का स्केयर दैट इज 9। अभी माइनस 5 है, इसको मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी +5, तो x इक्वल टू 9 + 5 दैट इज 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। अब पुटिंग इन इक्वेशन लीजिए, x की वैल्यू आई है 14, ये हम डालते हैं इक्वेशन 1 में, तो x के ऊपर 14 माइनस 5 और ऊपर से रूट इक्वल टू 3 के, 14 माइनस 5 दिस इज 9 इक्वल टू 3, 9 का रूट क्या होता है 3, तो 3 इक्वल टू 3, ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी सेटिस्फाइड होगी। सो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखें, किस वैल्यू पे सेटिस्फाइड हुई, x इक्वल टू 14 पे, तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया 14, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, इसके बाद बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है सारे ये, रूट 2x + 1 इक्वल टू 9। तो सोल्यूशन से शुरू करते हैं इसका, रूट 2x + 1 इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। रूट खत्म करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड, बी डैश मीन्स बोथ साइड, इन दोनों साइड का क्या ले लेते हैं स्केयर ले लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। रूट 2x + 1 होल स्केयर इक्वल टू 9 का स्केयर, तो उसके रूट कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू रहेगी 2x + 1 और 9 का स्केयर दैट इज 81, तो 2x + 1 इक्वल टू 81। अब +1 इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ये 1 है यहाँ पर, 9 नहीं है 1, 81 - 1 वैल्यू क्या रहेगी दैट इज 80 रहेगी हमारे पास यहाँ पर। 81 - 1 9 पढ़ा जा रहा है लेकिन ये 1 है, याद रखिए ठीक है। 81 - 1 मैंने कैलकुलेशन में 1 ही की है, 81 - 1 दैट इज 80, तो 2x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आगे डिवाइड हो जाएगी, तो 80/2, 2 1 2, 2 4 8 और साथ में 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 40, x इक्वल टू 40। अभी जो x इक्वल टू 40 है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में डालूंगा, यानी x की वैल्यू क्या डालनी दैट इज 40, तो 2 × x की पर क्या हो जाएगा 40, 2 × 40 + 1 ऊपर से रूट इक्वल टू 9। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, तो 2 × 40 + 1 इक्वल टू 9, 2 × 40 80 हो जाएगा, 2 40 80, 80 + 1 ये सब कुछ रूट में लिखा है, 80 + 1 इक्वल टू 9, 80 + 1 दैट इज 81 इक्वल टू 9, 81 का रूट क्या होता है, 81 का रूट होता है दैट इज 9, तो 9 इक्वल टू 9, ये भी मैच हो गया, किस वैल्यू पे 40 हमने वैल्यू डाली थी, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा दैट इज 40। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, यानी पार्ट क्या लें, क्वेश्चन क्या लें, क्वेश्चन नंबर 5 पे, रूट 5x - 4 इक्वल टू 14, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, रूट 5x - 4 इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फिर से रूट आ गया, रूट खत्म करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड, रूट 5x - 4 होल का स्केयर इक्वल टू 14 होल का स्केयर, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 5x - 4 रहेगा और 14 का स्केयर दैट इज 196, तो 5x - 4 -4 है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा नेक्स्ट उस पर, क्योंकि यहाँ तो स्केयर रूट काट गया ना, क्या रहेगा 5x - 4 और 14 का स्केयर 196। भाई -4 है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो +4 हो जाएगा, तो 196 + 4 इक्वल टू 5x, तो 5x 196 + 4 200, 5 और x के दरमियान कोई नोटेशन नहीं आ रही, इसको मतलब 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, तो 200/5 देखिए 5 4 20 और साथ में 0, तो x की वैल्यू फिर से हमारे पास अगेन क्या आ गई 40 आ गई। अब पुटिंग इन इक्वेशन 1, रेडिकल इक्वेशन जब भी होगी तो आपने उसको लाजमी चेक करना है, डायरेक्ट इसको सोल्यूशन नहीं लिख देना, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, तो 5x नहीं लिखूँगा बल्कि x की आप क्या लिखूँगा दैट इज 40, 5 × 40 - 4 रूट इक्वल टू 40, 45 200 होता है, 200 - 4 इक्वल टू 14, 200 - 4 196 इक्वल टू 14, 196 आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं, ये 14 का रूट होता है, तो 14 इक्वल टू 14 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, सो सोल्यूशन सेट इस वैल्यू पे चेक किया था हमने दैट इज 40, हमारे पास आंसर क्या आ गया सोल्यूशन सेट दोबारा से 40, ये कॉन्सिडेंटली ऐसे हो गया, पिछले क्वेश्चन 4 का और 5 का आंसर आपको दोनों का 40 और 40 आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, रूट 3x - 5 इक्वल टू -10 के क्वेश्चन को लिखते हैं, उसको क्वेश्चन 1 का नाम देता हूँ, स्केयरिंग बोथ साइड, 3x - 5 होल का स्केयर -10 होल का स्केयर, उसके रूट कैंसिल होंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 3x - 5 इक्वल टू 10 का स्केयर क्या हो जाएगा, 10 का स्केयर 100। अब ये -5 है, इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा तो +5 हो जाएगी वैल्यू, 3x इक्वल टू 100 + 5 105। अब 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर क्या वैल्यू हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी,
3 3 ज़ा 9, 1 कैरी हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 35। अभी जो एक्स की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में डालते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो 3x माइनस 5 था, इक्वेशन लिखा हुआ है आपको सामने, 3x माइनस 5 इक्वल टू 100, तो 3x नहीं लिखूँगा, एक्स की 35 लिखूँगा, माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू माइनस 10, 35 3 105 होता है, 105 माइनस 5, 105 माइनस 5 वैल्यू 100 रह जाएगी, इक्वल टू माइनस 10 के 100 का रूट होता है 10, 10 इक्वल टू माइनस 10 नहीं होता, ये पॉजिटिव 10 है और ये माइनस का 10 है, याद रखें, सिर्फ माइनस साइन की वजह से इक्वल नहीं है, जैसे इक्वल नहीं तो हमने इक्वल टू का साइन डाला और ऊपर से लाइन खींच दी, ये नहीं, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं हुए, जब सेटिस्फाइड नहीं हुए तो ये एक्सट्रानियस रूट आया है हमारे पास, कौन सी वैल्यू है, एक्स इक्वल टू 35 एक्सट्रानियस रूट आया, अगर एक्सट्रानियस रूट आया तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था, जीरो से डालने ऊपर से लाइन डालनी, इसको फाई कहते हैं, ये हमारे पास एम्प्टी सेट इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल नहीं हुई, सॉल्व नहीं हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, रूट वाई प्लस 4 माइनस 3, अभी माइनस 3 रूट के बाहर है, इक्वल टू 2 के, माइनस 3 इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड पे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वाई प्लस 4 माइनस 3, तो माइनस 3 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूँगा तो प्लस 3 हो जाए, तो 2 + 3 5, अब यहाँ से वही क्वेश्चन बन गया, यानी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 की तरह, अब इसकी स्केलिंग बोथ साइड कर देता हूँ, स्केलिंग यहाँ से स्केलिंग नहीं करनी, याद रखिए, पहले इस क्वेश्चन को बना लेना है अपनी, यानी रेडिकल वाली वैल्यू एक तरफ छोड़ दी और रेडिकल बगैर वाली वैल्यू तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिए सारे को। अब यहाँ पर इसके बाद इसको 1 कहते हैं, स्केलिंग बोथ साइड, रूट वाई प्लस 4 होल का स्केयर इक्वल टू 5 का स्केयर, तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, वाई प्लस 4 और 5 का स्केयर 25, वाई प्लस 4 है, प्लस 4 है, इसको अगर मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी -4, y इक्वल टू 25 -4 वैल्यू क्या रहेगी 21, तो y का रिजल्ट क्या आ गया 21। और इस क्वेश्चन में दूसरी चीज़ हुई, उसने वेरिएबल चेंज की है, x करते करते उसने क्या कर दिया y भी कर सकता है, z भी, t भी, कोई भी वेरिएबल ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई y इक्वल टू 21, पुटिंग इन इक्वेशन जो y की वैल्यू आई है 21, इसको हम डालते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1 में, तो y प्लस 4, तो y नहीं लिखूँ बल्कि y की जगह 21 लिखूँ, 21 + 4 ऊपर से रूट इक्वल टू 5, 21 + 4 25 ऊपर से रूट है इक्वल टू 5, 25 का रूट होता है 5, 5 इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आइए, सो सोल्यूशन सेट क्या होगा y इक्वल टू 21, यानी 21 आपको सोल्यूशन सेट है। तो सर इसको हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में लिखा है 5 माइनस √2x - 1 इक्वल टू 0 के, 5 माइनस √2x - 1 इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। ये देखिए माइनस साइन है और ये रेडिकल की वैल्यू, तो 5 को मैं इधर रहने दो और इस वैल्यू को जिसके साथ माइनस साइन आ रहा है रेडिकल वाली वैल्यू उस तरफ शिफ्ट करूँगा तो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ बाहर वाला साइन चेंज होगा। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x - 1 और ये राइट वाली वैल्यू सारी राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करने लगा। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। और यही काम मैंने किया, देखें ज़रा 5 इक्वल टू √2x - 1 राइट हैंड साइड पे इस वैल्यू की शिफ्ट कर दी। अब इस वैल्यू को मैंने क्वेश्चन जिस तरतीब में बने हुए इस वैल्यू को मैं लेफ्ट पे लिख देता हूँ और इस वैल्यू को मैं राइट पे लिख देता हूँ, या आप इसी हाल में भी इसको 1 कह सकते हैं। देन स्केयरिंग बोथ साइड 2x - 1 होल स्केयर 5 होल स्केयर, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू 2x - 1 रहेगी, 5 का स्केयर 25, 2x - 1 इक्वल टू 25 -1 इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें +1 हो जाएगी वैल्यू, तो 2x इक्वल टू 25 + 1, 25 + 1 26 हो जाएगा। 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई दैट इज 13। अभी जो वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में हम इसको डाल देते हैं, तो 2 × x नहीं लिखूँ बल्कि x की जगह पर 13 - 1 इक्वल टू 5, तो 2 13 = 26, 26 - 1 इक्वल टू 5 और 26 - 1 तो ऊपर से रूट भी आ रहा है, 26 - 1 दैट इज 25 इक्वल टू 5, 25 पे रूट है, 25 का रूट 5 होता है, तो 5 इक्वल टू 5। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। सो सोल्यूशन सेट में इस पे सेटिस्फाइड हुई वैल्यू x इक्वल टू 13 पे, तो x यानी कि x इक्वल टू 13 लिखने की जरूरत नहीं, बस अब लिखेंगे सोल्यूशन सेट में, हमें कर्ली ब्रैकेट डाल के ये सेट की नोटेशन होती है और 13 को लिख दिया हमने। तो सर क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है √y + 1 -12 रूट के बाहर है इक्वल टू -10। सबसे पहले हम रेडिकल साइन को लेफ्ट पे रहने देंगे और बाकी वैल्यू सारी एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। -12 है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। -12 इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो +12 हो जाती है वैल्यू। यहाँ क्या रह गया √y + 1, 12 - 10
प्लस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की छोटी, तो प्लस 2 रह गया। अब इसी की जगह पर इसके बाद इसको क्या कहते थे, इसको 1 कहते हैं। तो स्केयरिंग बोथ साइड रूट वाई प्लस 1 होल स्केयर इक्वल टू 2 का स्केयर, उसके रूट कैंसिल हो जाएंगे, वाई प्लस 1 रह जाएगा एंड 2 का स्केयर 4, वाई प्लस 1 इक्वल टू 4। तो वाई प्लस 1 है, इसको मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1, वाई इक्वल टू 4 -1 -3 रहेगा। अब ये जो वाई का आंसर है पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्वेश्चन में यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको क्वेश्चन बनाया है वहाँ पर इसको डालते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 यहाँ पर वैल्यू वाई की जगह पर 3 प्लस 1 और ऊपर से रूट इक्वल टू 2, 3 प्लस 1 4 होता है इक्वल टू 2 और ऊपर से रूट है तो 4 का रूट क्या होता है दैट इज 2 इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की। सो सोल्यूशन सेट किस वैल्यू पे सेटिस्फाइड है 3 पे, सोल्यूशन सेट क्या आ गया दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 10 से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से वहाँ पर 2 दफ़ा रेडिकल साइन आने लगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और ध्यान से देखना प्रोसीजर सारा वही रहेगा जो भी हमने किया है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, रूट 5t - 2 इक्वल टू रूट 3t + 4 ये वैल्यू लिखी है हमारे सामने। दोनों पे रेडिकल साइन आएगा तो 2 हो या 3 हो, आपने वही प्रोसीजर रखना है, स्केयरिंग बोथ साइड। सोल्यूशन क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख दिया सोल्यूशन के लिए और इसको 1 कह दिया, स्केयरिंग बोथ साइड। यहाँ पर भी 5t - 2 होल पे स्केयर कर दिया इक्वल टू 3t + 4 होल पे स्केयर, तो स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 5t - 2 रह गया, स्केयर रूट कैंसिल हो गया दैट इज 3t + 4 रह गया। अब 5t 3t है तो 5t को इधर एकदम +3t, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो -3t हो गया। 4 अपनी जगह पर है, -2 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड पे तो +2 हो जाएगी वैल्यू, 4 + 2 दैट इज 6, 5t - 3t दैट इज 2t, 2t ये 2 लिखा हुआ उम्मीद है पढ़ा जा रहा होगा वाज़े आपसे। 2t इक्वल टू 6, तो हमें तो t की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे गया तो डिवाइड हो गया, 2 1 2 2 3 6, तो 3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर डिवाइजर में 1 आ रहा है पहले भी आपको बताया। तो t की वैल्यू क्या आ गई जस्ट 3। अब t की जो वैल्यू आ गई चूँकि रेडिकल साइन लगा हुआ था क्वेश्चन पर तो इसको चेक करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1 यहाँ पर इसमें डालता हूँ जहाँ जहाँ टी आ रहा है, इसमें लेफ्ट पे भी टी आ रहा है राइट पे भी टी आ रहा है, तो 5t की जगह पर 3 - 2 इक्वल टू 3 इंटू टी था, तो यहाँ पर भी 3 की जगह टी की जगह पर 3 + 4, 5 3 से 15 - 2 इक्वल टू 3 3 से 9 + 4, 15 - 2 दैट इज 13 रेडिकल साइन के अंदर 9 + 4 रेडिकल साइन के अंदर 13, तो रूट 13 इक्वल टू रूट 13, कैलकुलेटर पे पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं, रूट 13 इक्वल टू किसी आ गया रूट 13 के, तो मैच हो गए। सो सोल्यूशन सेट t इक्वल टू आपका 3, क्योंकि 3 पर वैल्यू मैच होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, रूट 9 - 2x लिखा है इक्वल टू 5x - 12, दोनों पे रेडिकल साइन आ रहे हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखा और इसको 1 का नाम दे दिया। अब दोनों पे रेडिकल साइन आ रहा है, 2 या एक वैल्यू पे रेडिकल साइन हो, स्केयरिंग आपने बोथ साइड ही करनी है, तो स्केयरिंग बोथ साइड 9 - 2x होल पे स्केयर और साथ में रूट है, 5x - 12 होल पे स्केयर ले लिया और उस पर वैल्यू पर रूट आ रहा था, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू रहेगी 9 - 2x, स्केयर रूट कैंसिल हो गया 5x - 2। अभी 5x पॉजिटिव है, ये -2x है, तो 5x बड़ी वैल्यू है, -2x को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी +2x, 9 है -12 9 -12 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो वैल्यू होगी +12, 9 + 12 दैट्स 21, 5x + 2x दैट इज 7x, 7 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो गया, 7 1 7 7 3 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7 1 7 7 3 21, तो x की वैल्यू आ गई दैट इज 3। अब ये जो वैल्यू आई है पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी अपनी वैल्यू प्लॉट कर देते हैं, ये x इक्वल टू 3, तो 9 - 2x था तो 9 - 2x नहीं लिखूँगा बल्कि x की जगह पर 3 इक्वल टू 5x - 12 था, 5x नहीं लिखूँगा बल्कि x की जगह पर 3 - 12, 9 2 3 6 9 - 6, 5 3 से 15 - 12, तो 9 - 6 3 होता है, रूट में 3 लिखा दें, 15 - 12 रूट में 3 लिखा दें, रूट 3 इक्वल टू रूट 3, ये भी मैच होने लगे तो उसका मतलब सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट हमारे पास बनी, क्योंकि 9 - 6 रूट 3 हो जाएगा और 15 - 12 रूट 3 हो जाएगा, तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे 3। देखिए जो भी आपको बात कह रहा था, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास रूट 3 इक्वल टू रूट 3, सोल्यूशन सेट क्या आ गया जस्ट 3, रूट 3 नहीं क्योंकि 3 पे हमने चेक किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी अब सिंगल रेडिकल साइन आ गया और 2 वैल्यूज़ हैं, तो सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। 12 - 14
अंडर रूट वाई प्लस वन, ये क्वेश्चन लिखा था मैंने, क्या किया ये जो वैल्यू लिखी है 14 इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दी, प्लस 14 रह के माइनस 14 हो गया, और ये रेडिकल साइन वाली वैल्यू जो कि माइनस की थी तो इस वैल्यू को मैंने जब लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो इसका साइन क्या हो गया पॉजिटिव, अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। फिर कह रहा हूँ आपको 12 माइनस 14 दैट इज -2 इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस वन। अब अंडर रूट वाई प्लस वन को जैसे बुक में क्वेश्चन लिखे हैं इसको मैं लेफ्ट पे लिख देता हूँ और -2 को मैंने लिख दिया राइट पे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब स्केयरिंग बोथ साइड, रूट प्लस वाई प्लस वन होल स्केयर इक्वल टू -2 होल स्केयर, उसके रूट कैंसिल हो जाएंगे, वाई प्लस वन रह गया, -2 का स्केयर याद रखें माइनस का साइन स्केयर की वजह से हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि -2 स्केयर का मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, -2 का स्केयर -4 नहीं होगा पॉजिटिव 4 होगा, तो y प्लस वन इक्वल टू 4 की, अब प्लस वन है इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो माइनस हो जाएगी वैल्यू, तो 4 माइनस 1, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब इसको चेक करते हैं क्योंकि रेडिकल साइन लगा होता है तो प्लस भी चेक करना है आपने, पुटिंग इन इक्वेशन 1 मैं वैल्यू डालता हूँ जहाँ पर मैंने इसको 1 कहा था उस जगह पर, क्वेश्चन को नहीं यहाँ पर, तो y की जगह पर रखता हूँ वैल्यू, y की वैल्यू क्या है दैट इज 3, तो 3 प्लस 1 ऊपर से रूट इक्वल टू -2, 3 प्लस 1 4 इक्वल टू -2, 4 का रूट तो होता है 2, तो इक्वल टू -2, 2 इज नॉट इक्वल टू -2, 2 -2 के तो इक्वल नहीं होता, तो सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे 0 डाल के ऊपर से लाइन यानी 5 एम्प्टी सेट, इसमें एक्सट्रानियस रूट्स आ गए। एक्सट्रानियस रूट ऐसा रूट होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी जो रेडिकल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाइड नहीं करता। आपके सामने ये भी देखिए ऊपर वाले इक्वेशन में सेटिस्फाइड हुआ √3 इक्वल टू √3, यहाँ पर सिर्फ इस माइनस साइन की वजह से डिफरेंस आ गया, वही बड़ा डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो इसमें एक्सट्रानियस रूट इसको लिख देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है 4 अंडर रूट जी, ये जी लिखा हुआ है, प्लस रूट के बाहर लिखा है 8 इक्वल टू 40। पहले इसको हम सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 40 प्लस 8 है, ये रूट के बाहर है, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो 40 माइनस 8 4 अंडर रूट जी, 40 माइनस 8 दैट इज 32। अभी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है जी के साथ, अगर मल्टीप्लाई तो इधर इसको डिवाइड करते हैं 32/4, 4 1 4 4 8 32, तो रूट जी इक्वल टू 8, ये मेरे पास रेडिकल इक्वेशन बन गई। इसको 1 का नाम दे देता हूँ, 4g इक्वल टू 4 1 4 4 8 32, तो अंडर रूट जी इक्वल टू 8, इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देते हैं। अब स्केयरिंग बोथ साइड, तो रूट जी का स्केयर इक्वल टू 8 का स्केयर, स्केयर रूट कैंसिल, जी आ गया, 8 का स्केयर दैट इज 64, तो जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 64, पुटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ पर इस वैल्यू में डालता हूँ तो जी की जगह पर जस्ट क्या रख लेता हूँ 64, एंड 64 ऊपर से रूट इक्वल टू 8, तो आप वैल्यू देख सकते हैं रूट 64 इक्वल टू 8, तो 64 का रूट क्या होता है दैट इज 8, तो 8 इक्वल टू 8 सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास 8 इक्वल टू 8 सोल्यूशन सेट नहीं, जिस पे चेक हुआ किस पे चेक किया 64 पे, तो 64 हमारा सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, लास्ट क्वेश्चन पे आने लगे हमारे पास, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आखिरी जो क्वेश्चन a प्लस 6 बाई ए प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2 बाई ए माइनस 1 और रेडिकल साइन यानी अंडर रूट ऊपर से। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख दिया और इसको 1 का नाम दे दिया। अब से रूट को खत्म करने के लिए एक ही हम काम करते हैं, दैट स्केयरिंग बोथ साइड, तो इधर भी स्केयर लेता हूँ और इधर स्केयर लेता हूँ, स्केयर रूट कैंसिल होगी वैल्यू रह जाएगी a प्लस 6 बाई ए प्लस 2, स्केयर रूट कैंसिल होगी वैल्यू रहेगी a प्लस 2 बाई ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a प्लस 6 लिखा हुआ है, a माइनस 1 डिवाइड हो रही है a माइनस 1 यहाँ से इस वैल्यू के साथ आगे मल्टीप्लाई हो गया a माइनस 1, यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी लगा लेनी, और यहाँ पर a प्लस 2 इंटू, इधर भी a प्लस 2 लिखा है उधर भी a प्लस 2, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा किससे a प्लस 2, और यहाँ पर भी आपने ब्रैकेट लगानी, मुझे मिस हो गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा लेनी आपने। अब इसको पहले a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो a से मल्टीप्लाई करता हूँ किसको a प्लस 6 को, फिर -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ किसको a प्लस 6 को, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे भी a से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, पहले a प्लस 2 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस 2 को, यहाँ भी आप चाहें तो इसको a प्लस 2 होल का स्केयर भी लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो a इंटू a क्या हो जाएगा, a का स्केयर हो जाएगा, a इंटू 6 a हो जाएगी वैल्यू, -1 इंटू a वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 6 -6, a इंटू a स्केयर हो जाएगा, a इंटू 2 2 इंटू a 2 2 ज़ा 4, अब a स्केयर है 6 a माइनस a 5 a रह गया और -6, इधर a स्केयर है 2a प्लस 2a 4a एंड 4। अब देखें किसी भी वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट कर दें, इधर भी a स्केयर लिखा है इधर भी a स्केयर, तो सारी वैल्यू उठा के मैं लेफ्ट पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये a स्केयर लिखा है प्लस 5a माइनस 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने ये किया है कि a स्केयर वाली वैल्यूज़ को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया और a की वैल्यू को, तो a स्केयर लिखा हुआ है प्लस 5a माइनस 6, अब a स्केयर तो अपनी जगह पर है, ये a स्केयर लिखा होता है, इसको मैंने राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, माइनस a स्केयर 5a लिखा हुआ था, यहाँ 4 है, इसको भी उठा के मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिए 5a प्लस 4 इधर आके -4 हो गया,
+4 अपनी जगह पर राइट हैंड साइड पे रहा, ये -6 लिखा हुआ इसको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, दैट इज +6। तो ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, 5a - 4a क्या रह गया, 5a - 4a जस्ट 1a लिखने की बजाय हम जस्ट लिखेंगे a। 4 + 6 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 10। अब चूंकि रेडिकल इक्वेशन थी तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन इन इक्वेशन में इसको वापस डालते हैं, तो a की जगह पर एक आंसर हमारे पास क्या है, दैट इज 10। तो 10 + 6 / 10 + 2, यही हमने लिखे 10 + 6 / 10 + 2 इक्वल टू a + 2 a - 1, तो एक जगह 10 + 2 10 - 1, तो 10 + 6 16, 10 + 2 12, तो 16/12 होगी वैल्यू, 10 + 2 12, 10 - 1 9, 16/12 करते हैं किसके टेबल से करते हैं, दोनों करते हैं 4 के टेबल से, 4 3 × 12, 4 4 × 16, तो हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ पर ये लिखी हुई वैल्यू √4/3। और दूसरी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 10 + 2 12 हो गया था बाय 10 - 1 9, तो यहाँ पर कटिंग हो रही है 3 के टेबल से, 3 3 × 9, 3 4 × 12, वैल्यू क्या आ गई 4/3। अब यहाँ से भी देखें पैटर्न सिमिलर हो गया, रूट है 4/3, रूट है 4/3, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और लिखना चाहें 4 का रूट क्या हो सकता है, दैट इज 2, और 3 का कोई रूट नहीं होता तो उसको रूट में लिखा नहीं, तो √3। 4 का रूट क्या हो जाएगा, दैट इज 2, और √3 का कोई नहीं फाइंड हो सकता तो √3। इस तरह से लिखा रहने, इस तरह से लिखा रहने, दोनों सूत्र में इक्वल आ गए, और अगर इक्वल हो गए तो रिलेशन यानी ये इस वैल्यू जिस पर हमने चेक किया इसने सेटिस्फाइड कर दी इस इक्वेशन को, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, दैट इज 10। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट। और ये हमने लिखा है सोल्यूशन सेट में, देखें सोल्यूशन सेट में इसी वैल्यू को लिखा है हम, दैट इज सोल्यूशन सेट 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है हमारे पास सवाल √z/z + 3 = z + 2/z + 6। तो इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, इसको 1 क्या दिया, क्योंकि रेडिकल साइन आ रहा था तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्क्वायर ले ली इसी क्वेश्चन पे। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या रहेगी, z/z + 3 = z + 2/z + 6। अब फिर वही काम ये z + 6 डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, z + 3 डिवाइड हो रहा है इधर z + 2 से आके मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट आपने लगा लेनी है यहाँ पर इसके साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ z से, तो वैल्यू z × z का स्क्वायर, z × 6 6z, और यहाँ पर z मल्टीप्लाई होगा किससे, z + 2 से, 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, z + 2 से, z² + 6z, और यहाँ पर z से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि z पहला मल्टीप्लाई होगा किससे, z + 2 से, z × z, z² z × 2 2z, 3 × z 3z, 3 2 6। अब देखिए ये z² है + 6z है, तो z² इसको मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, -z² हो गया, +6z लिखा है, 2z + 3z, कितने z हो गए, दैट इज 5z + 6, सिर्फ z² को पहले शिफ्ट किया, तो z² से कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास वैल्यू रहेगी यहाँ पर 6z, और 2z + 3z कितनी z हो गई, दैट इज 5z, 5z, इसको शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो 6z - 5z = 6, तो 6z - 5z जस्ट क्या रह जाएगा, 1z की बजाय जस्ट हम लिखेंगे z = 6, z = 6। अब पुटिंग इन इक्वेशन 1 z की वैल्यू 6 डालते हैं हम इस इक्वेशन में, जहाँ z आ रहा है तो z ऊपर आ रहा था 6/6 + 3, तो 6/6 + 3 = z + 2/z + 6, तो z की जगह फिर लिखेंगे 6 + 2/6 + 6, आगे 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 6 + 2 8, और 6 + 6 12, 8/12। अब यहाँ देखिए 6/9, तो इसकी कटिंग हो रही है, इस टेबल से कटिंग हो रही है, ये वैल्यू हमारे पास 6/6 + 3 6/9 रूट में लिखी हुई, कटिंग हो रही है 3 2 6 3 3 9, तो √2/3 हमारे पास वैल्यू बची है, 6 + 2 8 हो गया था, और 6 + 6 डिवाइजर में क्या था, 6 + 6 12, तो 8/12 था, तो इसकी कटिंग हो रही 4 के टेबल से, 4 2 8 4 3 12, तो √2/3 = √2/3, सेम रिजल्ट आया लेफ्ट एंड राइट पे, इसका मतलब सोल्यूशन सेट हमारा जिस वैल्यू पे हमने चेक किया z = 6, तो सोल्यूशन सेट में क्या लिखा जाएगा, सोल्यूशन सेट 6 हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया इसका। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 √5x - 4 = √7x + 2, दोनों पे रेडिकल साइन आ रहा है, इस क्वेश्चन को 1 का नाम देते हैं इस क्वेश्चन को, और स्केयरिंग बोथ साइड, लेफ्ट के भी स्केयर लिए √5x - 4 होल का स्केयर, 7x + 2 होल का स्केयर, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्केयर रूट कैंसिल हो गए, 5x - 4 रह गया, 7x + 2 रह गया। अब 5x -4 है, ये 7x बड़ी वैल्यू है तो +5x, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड पे, 7x - 5x हो जाएगी, यहाँ इसका कोई नोटेशन नहीं आ रही, -4 है, ये +2 है, +2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, -2 होगी वैल्यू, 7x - 5x 2x, -4 -2 ऐड होंगे बट साइन माइनस करेगा -6, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x रहेगा 2 1 2 2 3 6 बट विद माइनस साइन, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x = -3,
पुटिंग इन इक्वेशन वन मीन्स क्वेश्चन में इसको डाल लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है तो 5 एक्स नहीं लिखूँ बल्कि एक्स के ऊपर -3, आगे -4 है इक्वल टू 7 एक्स नहीं लिखूँ बल्कि एक्स के ऊपर -3 प्लस 12 सॉरी प्लस 2 5 3 से 15 प्लस माइनस -15 -4 रूट में 7 3 से 21 -21 प्लस 2 माइनस का 15 माइनस का 4 ऐड ज़रूर होंगे बट साइन किस करेगा माइनस का, तो -19 माइनस का 21 है प्लस का 2 है तो -19 तो -19 इक्वल टू -19 लेफ्ट राइट का आंसर सिमिलर आ गया। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, किस पे हमने चेक किया 3 पे, तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे दैट इज़ -3 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है टोटल। कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो, आप उसके बारे में दोबारा पूछना चाहते हो या कोई एक्सरसाइज स्पेसिफिक आपने करवानी है तो कमेंट में उसका भी आप बता सकते हैं। किसी चैप्टर को स्टार्ट करवाना हो उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।